पैसा दिया है, उस पैसे की कदर तुमको होनी चाहिए। यहाँ पर अच्छे कोचिंग सेंटरों में इनका नाम है। खान सर 2 इनका नाम होना चाहिए। नमस्कार, मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट न्यूज। अभी हम आए हुए हैं, देख सकते हैं, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर पे, जो पटना का चिरैयाटाल पुल के पास ये सिचुएटेड है। और यहाँ का कुछ बच्चे, उनसे हम रिव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे क्लास कैसा चलता है, ये लोग कितना संतुष्ट हैं इस क्लास से। तो सर से ही बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं बच्चे से बात करने के लिए। तो इससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे टेक्निकल कोर्स करवाया जाता है। 6 महीने 3 महीने का कोर्स करवाया जाता है। उसका क्या प्रक्रिया है, तो सबसे पहले देख सकते हैं, इतना बच्चे हैं, बहुत सारे यहाँ पे बच्चे हैं। तो कुछ बच्चे से हम रिव्यू लेने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग बने रहेंगे। तो सर से भी जानकारी लेंगे, सारा कोर्स को डिटेल हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहेंगे। चलते हैं हम लोग बच्चे से बात करने के लिए। चलिए, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम बबलू कुमार हुआ। अच्छा, आप आए मतलब यहाँ पे कोर्स, यहाँ के बारे में आपको जानकारी? सर हम यूट्यूब पे चैनल देख रहे थे, तो हमने आईटीआई कर रखा था, तो फिर देखा कि कुछ हम जैसे मुझे मतलब कुछ काम करने आता नहीं था, तो सोचे कि चलो एसी टेक्नीशियन के काम करते हैं। तो यूट्यूब पर हम देखे, तो यहाँ पे आके हम सर से राय विचार लिए कि सर हम आना चाहते हैं आपका इंस्टीट्यूट में। तो यहाँ पे आए हम। ऐसे हम छपरा जिला से आए हुए हैं। छपरा जिला से? यस सर। तो ये सिर्फ स्पेशली कोर्स करने के लिए पटना में सीखते हैं? यस सर। अच्छा, हम ये, आप जो आईटीआई कंप्लीटेड है आपका, और उसके बाद जब दिमाग में आया कि नहीं कहीं कुछ हो रहा है, तो फिर आप टेक्निकल? हाँ, हमारे हाथ में कोई टेक्निक नहीं था, इसलिए हमें कोई काम नहीं दे रहा था। तो सोचे कि चलिए कुछ अदर क्लास करके कोई नॉलेज लेके हम मार्केट में उतरे हैं। जो बच्चे लोग को आप क्या बोलना चाहते हैं, जो वीडियो देख रहे हैं? बहुत सारे बच्चे हैं जो बीटेक कर लिए, एमटेक कर रहे हैं, आईटीआई करके भी उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि आप तो रियल ग्राउंड का देख सकते हैं सर। जो आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे क्वालिफिकेशन डिग्री उग्री लेके उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। क्या ये बात सही है? यस सर। इसके लिए आदमी क्या करे, उसको क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? जो बच्चे को अच्छे अच्छे नॉलेज, डिग्री, क्वालिफिकेशन लेने के बाद भी उसको जॉब नहीं मिल पा रहा, उनको क्या सजेशन करना चाहते हैं कि टेक्निकल कोर्स के भी कहीं ना कहीं आपका एक स्कोप है, अगर टेक्निकल कोर्स? जी, ऐसा बात है सर। ऐसा बात है? यस। आप सोच के जो आए थे कि यहाँ आने के बाद जो आप सीखे हैं, क्या वो सीख पा रहे हैं या नहीं? जी सर, जो भी सोच के आए थे उससे बेहतर हम सीख रहे हैं। और हमारे विकास सर हुए, तो बहुत अच्छा से हमें थ्योरी और प्रैक्टिकल भी सारी सुविधा भी है प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल करवाते हैं? थ्योरी 1 घंटा होता है और प्रैक्टिकल भी 2 घंटा होता है। और हम डेली हम लोग आते हैं, तो क्लास बाई क्लास से, जैसे 2-3 घंटा की क्लास है। तो आप कौन सा कोर्स यहाँ पे कर रहे हैं? हम एसी टेक्नीशियन का कर रहे हैं। एसी टेक्नीशियन? यस सर। क्या क्या कुछ सीखे? जैसे रूम एसी के अंतर्गत जो भी एसी आता है, उस सब सारे चीज का थ्योरी और प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो हमने स्प्लिट एसी और सॉरी थोड़ा सा। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीख पा रहे हैं या कितने दिन से सीख रहे हैं? 3 महीना का कोर्स है, तो हमने 1.5 महीना कोर्स किया और बहुत अच्छा से थ्योरी। क्या उम्मीद लग रहा है कि यहाँ पे जब कोर्स कंप्लीट हो तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाएगा, या फिर घर पे जाकर बैठना? यस, ये तो 100% है जो सर। कॉन्फिडेंट? यस सर। और आपको लग रहा है कि यहाँ से 3 महीना कोर्स करने के बाद कहीं ना कहीं हम रोजगार पा लेंगे? कहीं ऐसा सिचुएशन हो, आईटीआई 2 साल का किए होंगे, 2 साल? यस सर। हम उसके बाद घर पे बैठना पड़ा? यस, ये तो सही बात है। हम 2 साल पैसा भी गया, मेहनत भी गया, टाइम भी गया, उसके बाद भी रोजगार नहीं मिल पाया। तो कहीं ना कहीं ये आप संसाधन ढूंढे कि एक ऐसा स्किल पाके हम अपने आप को सेटल करें। जी सर। आपको पूरी से संतुष्ट? यस सर। झूठ नहीं बोल रहे? नहीं, ये बात से बहुत संतुष्ट हैं। और जिस तरह से हम मतलब जिस तरह से मेहनत करके डेली बाइक से 70 किलोमीटर आना, छपरा जिला डेली आना, डेली अप डाउन, और भगवान की दया से आज तक एक भी क्लास मिस नहीं किए हैं। इतना स्ट्रगल कर रहे हैं? यस। और धन्यवाद कि आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, डेली 70 किलोमीटर आना और जाना। यस, हमारे दोस्त हुए मुश्ताक, तो साथ दोनों मिलकर आना? ये भी आईटीआई किए हुए थे, साथ में हम लोग पढ़े हुए थे सोनपुर से, प्राइवेट से। लेकिन जब हम लोग के पास कोई काम नहीं रहा और पैसा कमाने का साधन नहीं रहा, तो फिर हम लोग ने यहाँ पे ज्वाइन लिया। चलिए, आप 2 महीने और मेहनत करिए, उसके बाद आपका रोजगार मिल जाएगा। चलिए, बैठ जाइए। थैंक यू। तो यहाँ पे कैमरामैन दिखाइएगा, और भी बच्चे यहाँ पे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ का क्या इनका रिव्यू है। तो सर, आपका नाम क्या हुआ? धीरज कुमार। आप ऐसे रहने वाले कहाँ से? पटना जिला। पटना से रहने वाले? अच्छा, तो आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं ग्रेजुएशन करके आईटीआई कंप्लीट। आईटीआई कंप्लीट, ग्रेजुएशन करके, उसके बाद भी रोजगार नहीं मिल पाया? नहीं, ऐसे में एक इलेक्ट्रीशियन वायरिंग का काम करते हैं। काम कर रहे हैं। तो आप क्या सोच के आए, इस तरह का कोर्स क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए सोच करके आए कि ऐसे जो भी एसी का काम मेरे पास पहले आता था, तो दूसरे मैकेनिक हैंड ओवर कर देते थे। तो हैंड ओवर करने के बजाय हम
ठंडी के टाइम में काम हम लोग के पास वायरिंग का कम होता है, तो इसके वजह से ठंडी के टाइम में ही 1.5 महीना हमारा ये क्लास में हुआ अभी। तो सोचे कि इसको सीख लेने से घर पे बैठने से अच्छा है सीख लेते हैं तो अपना स्किल अपने आप में काम डेवलप कर रहे हो जाएगा, सीजन में काम आएगा, प्लस आपका ये लाइफ टाइम सिक्योर रहेगा। हाँ, तो आपको क्या लग रहा है, किसी के अंडर में जॉब करना अच्छा लगता है कि खुद का? नहीं खुद का काम, लेकिन लोग का मेंटलिटी होता है कि जॉब जॉब जॉब, बिहार में ऐसा होता है। नहीं। लोग 10,000 का जॉब कर लेंगे लेकिन अपना खुद का काम नहीं करते हैं। क्या ऐसा बात सही है? सभी का अपना-अपना सोच है कि कोई से अपना सोच रखते हैं कि 15,000 का नौकरी कहीं करके हम अपना शांति से जीवन गुज़र कर देंगे, लेकिन वो गुज़र नहीं है, वो मतलब कि दिमाग का वो ये काट रहे हैं, जी नहीं रहे। बस। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहते हैं? अगर आपके पास बेरोजगार हैं तो यहाँ पे आए, कोर्स करें और यहाँ से कोर्स करके आप अपने आप पे डिपेंड। मेरा तो कहना ये हुआ कि सर समय को अपना बचाएँ सबसे ज़्यादा। ये 10,000 15,000 की कोई नौकरी नहीं है। कब तक चलेगा? ये तो मेरा तो लाइफ ही हो गया सर। मतलब कि अगर 10,000 का जॉब कहीं कर रहे हैं तो वो जो हमेशा आपको चेंज करते रहना पड़ेगा कंपनी, किसी कंपनी, और वो कब भगा देगा उसको पता नहीं। हाँ, कभी-कभी कोई कंपनी है कि पेमेंट टाइम से दे नहीं रही है, अपना भी घर का स्थिति तो देखना होगा ना। तो हम आप लोग का जैसे इनको बोलना था, जैसे ये बता रहे थे, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो कहीं जॉब ना करके आप सेल्फ डिपेंड हो जाएं, ताकि एक ऐसा टेक्निकल कोर्स नॉलेज आ जाए कि आप लाइफ टाइम अपने आप को सिक्योर रख पाएंगे। तो सर बैठ जाइएगा, कोई बात नहीं है। देखिए और भी बच्चे बहुत सारे हैं, तो इनसे सर आप थोड़ा उठिएगा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। आप कितना दिन से यहाँ कोर्स कर रहे हैं? 1 महीना से सर। 1 महीने से। आपका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब कहाँ तक पढ़े लिखे? बीए थर्ड ईयर से सर। बीए थर्ड ईयर करने में आपको कितना साल है? 3 साल बीए का होगा, फिर 12th का 2 साल होगा, 5 साल उधर, फिर 10th क्लास तक, और उसके बाद इस तरह का कोर्स क्यों? इसके पहले भी तो आप सकते। नहीं सर, इससे पहले हमको 3 साल का बीए कर रहे हैं, उससे पहले तो ये मात्र कितना दिन महीने का कोर्स 3 महीना का है सर। और वो 3 साल का है। तो क्या लग रहा है, तो वो कोर्स ना करके ये कोर्स कर लेते तो जल्दी रोजगार मिल पाता? क्या ऐसा आपको जागरूक नहीं थे इसी? हमको पता नहीं था सर इसके के बारे में। एक रिलेशन में आदमी वो बोला कि ऐसा-ऐसा बात है, जो टेक्निकल काम कर लो एसी वाला। तो हमने ये यहाँ पे यूट्यूब पर सर्च मारे तो यहाँ पे हमको पता चला, तो यहाँ पे आके एडमिशन लिए। सोशल मीडिया का यहाँ पे है कमाल की, देखिए 2-3 का रिव्यू वो लोग आ गए हैं यूट्यूब देखते। यस सर। तो आपका जो क्लास संतुष्ट है ये? संतुष्ट है सर, पूरी तरह से? पूरी तरह। झूठ नहीं बोल रहे नहीं। सर, इसी कारण आप झूठ नहीं सर के हटा दीजिए ना। हटा देंगे फिर झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं सर। तो आपको क्या लग रहा है, 2 महीने का कोर्स जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद आपको जॉब मिल जाएगा सर। कॉन्फिडेंट है कि कंफ्यूजन? नहीं, कॉन्फिडेंस है सर। वहाँ 3 साल का कोर्स कर रहे हैं बीए, वहाँ पे कोई कंफर्म नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा, लेकिन यहाँ 3 महीना में ही job मिलेगा। मिल जाएगा सर। संतुष्ट है? यस सर, संतुष्ट है। बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया। तो आप लोग देख सकते हैं, जैसा इनका रिव्यू लेने की कोशिश करिए, फुल अपने आप में कॉन्फिडेंट कि अगर ये कोर्स करते हैं मात्र 3 महीने का तो कहीं ना 3 साल से भारी पड़ जाएगा इस पे। तो देखते हैं और भी कुछ लोग उनसे बात करने की कोशिश करें। आप खड़े होइएगा। आपका क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम निखिल कुमार है। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? मैं आया हूँ वैशाली जिला से। वैशाली। यहाँ पे आप प्रॉपर रह रहे हैं पटना? जी सर, रूम लिए हुए हैं, यहीं पर रहते हैं। अच्छा, आप मतलब रूम लेने का क्या मकसद था, ये कोर्स करने के लिए क्या? नहीं, पापा बोलने से घर पर बैठने से कुछ काम होगा नहीं, तो चलो हम पटना ले चलते हैं, वहीं पर रहेंगे, कुछ करना है तो कुछ करना है। तो पापा को पता चला यहाँ पे इंडियन टेक्निकल सेंटर चल रहा है सर, पापा बोलने से यहीं पर आके कुछ सीख लो, सीख लेने के बाद तो कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। हाथ का हुनर रहेगा तो कहीं पर। अपने लाइफ में आपको क्वालिफिकेशन कहाँ तक पढ़ा है? सर 12th तक अभी किए हैं। उसके बाद टेक्निकल? जी सर। बहुत अच्छा है, कम समय में आप समझ गए होंगे। टेक्निकल कोर्स करके कहीं ना कहीं यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे बीटेक करके भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, आईटीआई करके भी बैठे हुए हैं, अब 12th पास करके बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने समय को सिक्योर करिएगा और एक टेक्निकल कोर्स करके आप अपना लाइफ आगे बढ़ सकते हैं। जी इस बात पे बिलीव करते हैं? जी सर, बिलीव कर। सोच के आए थे यहाँ पे, वो हो रहा है या ऐसी टाइम पास हो रहा है यहाँ? नहीं सर, हो रहा है सब कुछ, सोच टेक्निकल सही चल रहा है? जी सर। टेक्निकल यहाँ पे सही? हाँ एकदम सही चल रहा है। चलिए, जैसा कि यहाँ का रिव्यू देखे बैठ सकते हैं और हम बात करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए यहाँ पे कुछ बच्चे, अच्छा तुम लोग स्टूडेंट हैं? हाँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या ऐसा क्या कर रहे हैं, मतलब ट्रेनिंग चल रहा है या बना रहे हैं? प्रैक्टिकल हो रहा है, प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल? हाँ थ्योरी हो गया, थ्योरी अभी हुआ और कुछ कल हुआ था, अब प्रैक्टिकल भी कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब आप एसी रिपेयरिंग का काम देख रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों है? आपको आपको क्वालिफिकेशन क्या है? अभी 3rd ईयर बीकॉम कर रहे हैं। बीकॉम किए हुए हैं? अभी कर रहे कर रहे हैं। हैं। हाँ। उसके बाद रिपेयरिंग सेक्टर? हाँ। ऐसा मतलब दिमाग में कैसा आपके पास आया कि इस तरह का कोर्स किया जाए? कोई आपको सजेस्ट किया या आपको लगा? क्योंकि बिहार में अगर नौकरी की बात करें तो बेरोजगारी बहुत है, और यहाँ पे सरकार जो नौकरी देती है 5,000, कोई किसी भी सेंटर में अगर 5,000 सीट आती है तो 35 लाख बच्चे भर देते हैं। उसमें हम लोग का उतने पैसे नहीं है कि कहीं पर आकर अच्छी तैयारी कर सके, इसलिए हम टेक्निकली कोर्स कर रहे हैं
जिसके ज़रिए अपने भविष्य को अच्छा बना सकें। आपके पापा ऐसे करते क्या? मेरे पापा किसान हैं, किसान है। गाँव में। और उसके बाद आपको दिमाग में है कि टेक्निकल कोर्स कर लें तो कहीं न कहीं अपने आप को सेटल कर हाँ, हाँ, हाँ। और मेरे दोस्त अर्बन कंपनी में काम करते हैं, यहीं से सीख के उसी गए। का रेफरेंस आप यहाँ पे हाँ, हाँ, हाँ। वही दोस्त बोला कि यहाँ पे जाओ आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। हाँ, उनका प्लेसमेंट हो गया और यहीं से प्लेसमेंट हुआ था। यहीं से सीख के गए हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा थ्योरी पढ़ाते हैं कि प्रैक्टिकल पढ़ाते हैं? थ्योरी एक दिन होता है, एक दिन प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में टाइम देते हैं कि नहीं या मतलब आप खुद से कीजिए, जलाइए, कुछ भी कीजिए, आपके ऊपर है। अगर इतना हम लोग का अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है थ्योरी कराने के बाद सर के कि हम जला ही नहीं सकते हैं, एकदम अच्छे से कर लेते हैं। एक्सेस कर लेते हैं। हाँ, हाँ। तो ये आप विकास सर की देन है। विकास सर का देन है। अच्छा से पढ़ाते हैं? फ्रेंडली रहते हैं कि गुस्सा बहुत बहुत नहीं, नहीं, गुस्सा नहीं, बहुत फ्रेंडली है। गुस्सा नहीं करते? नहीं, 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 नहीं। जैसे एक खराब हो जाता है कुछ टेक्निकल नहीं, 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 उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, जितना जलाइए। बहुत ऐसे हम लोग जला चुके हैं, नया-नया सिया है फिर। जलाते हैं। उसका फिर पैसा वैसा लेते नहीं, नहीं, उसका नहीं। एक ही बार जो फीस लगा वही लगा। नहीं? हाँ। आपका ऐसा कितना दिन यहाँ पे हो गया? मैं 2 डेढ़ महीना हो गया अभी। मैंने कंप्लीट हाँ। तो आपको लगता है कि 3 महीने के बाद आप जॉब कहीं मिल जाएगी? हाँ, 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 लग जाएगा। ये सर लगाएंगे या आपको इतने अपने कॉन्फिडेंट है कि सर भी नहीं लगाए तो कहीं न कहीं हम सेटल हो जाएंगे? हाँ, हाँ। सर बोले कि अगर यहाँ पे हो जाएगा तो प्लेसमेंट करवा देंगे। अभी भी बहुत सारा है। अभी दिल्ली का भी आया था यहाँ पे, बैंगलोर का भी वैकेंसी है। हम लोग का सिर्फ कोर्स कंप्लीट नहीं है, इस वजह से नहीं जा पा रहे हैं। इस वजह से आप हाँ, नहीं जा पा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया कि आप अपना काम करते रहिएगा। देखिए यहाँ पे आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजकुमार हुआ। आप कहाँ से रहने वाले हैं? यहीं पटना से गायघाट। पटना से रहने वाले हैं। आपका क्वालिफिकेशन क्या हुआ? मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है और आईटीआई भी होने वाला है। तो आप आईटीआई होने वाला है, फिर ये टेक्निकल कोर्स मतलब कैसे दिमाग में आया कि इस तरह का टेक्निकल कोर्स कर लें तो अपने पहले मैं जॉब करता था मॉल में, फिर मतलब एक मेरा जो दोस्त था वो यही टेक्नीशियन था, तो उससे हम पूछे थे तो वो बताया नहीं था। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे क्लास होता है, तो फिर हम 1-2 दिन आके किए थे, फिर उसके बाद मुझे अच्छा लगा तो फिर हम यहाँ एडमिशन लिए। पढ़ाते हैं संतुष्ट हैं? हाँ सर, पढ़ाते संतुष्ट हैं। प्रैक्टिकल सही से देख पा रहे हैं? हाँ, सर तो पढ़ा आप लोगों को देते। क्या कहना चाहते हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं बहुत परेशान है जॉब को लेके, उनको क्या कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि खुद का टैलेंट रहे तो ज़्यादा बेटर है, किसी के अंडर में करना सही नहीं है। मतलब वो एक लिमिट में ही रहेगा पैसा, लेकिन आप सीख लीजिएगा तो वो आप पे डिपेंड करेगा, आप जितना। लिमिट कमा सकते हाँ, आप। हैं, वो लाइफ टाइम आप सिक्योर रहेगा। हाँ, सिक्योर रहेगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको देखिए यहाँ पे बहुत सारे छात्र उनसे रिव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे और इनका जो कहना था, जो देखिए यहाँ पे और भी बच्चे हैं बहुत सारे, वो कुछ बना रहे, एसी बना रहे हैं यहाँ पे। तो देख इनसे ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कैमरामैन थोड़ा सा आगे आने की कोशिश करिएगा। क्या नाम है सर? जी ऋषभ कौशिक। ये क्या कर रहे हैं अभी आप यहाँ पे? जी एसी का ये देख रहे हैं, अभी ये पढ़ाए हैं सर अभी कुछ देर पहले। अच्छा, कुछ देर पहले पढ़ाए फिर तुरंत प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया? हाँ हाँ जी जी, तो वही बना रहे थे इसको, ये चला रहे थे इसको। अच्छा अच्छा, आप रहने वाले कहाँ? जी नवादा जिला से। कितने महीने यहाँ पे हो गए? मुझे 1.5 महीना भी हुआ है। 1.5 महीने में क्या क्या सीखे? बहुत कुछ सीख गए हैं, जैसे कुछ बताइए। जैसे कि सर्विस करना हो गया, इंडोर आउटडोर सब, मतलब ये विंडो एसी हो गया, स्प्लिट एसी हो गया, सबका कनेक्शन हो गया पूरा, मतलब A to Z, मतलब अब जो। कॉन्फिडेंट आ गया आपको हाँ 1.5 महीना में? हाँ हाँ, 3 महीना होगा तो आपको क्या लगता है? 3 महीना में तो फिर एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं। अभी अभी मुझे ऐसा लग रहा है, मैं जब यहाँ आया था मुझे कुछ जीरो नॉलेज था, लेकिन अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं हमेशा प्रेशर में रहते हैं कि हमको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो उनको क्या मेंटलिटी दिक्कत है या सरकार का कुछ ब्लेम करना चाहते हैं, या क्यों मतलब बेरोजगारी लोग क्यों इतना बेरोजगार? आप तो देख रहे हैं आपके फ्रेंड सर्किल बहुत रिलेटिव में बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी का मेन रीजन क्या है? बेरोजगारी का मेन रीजन यही है कि देखिए, जैसे पढ़ाई में किसी को मन नहीं लगता, ऐसा भी होता है। तो सेम कंडीशन मेरा भी यही है। पढ़ाई के लिए मैं भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हूँ बहुत दिन, लेकिन मुझे मन नहीं लगा ऐसा। तो हमने सोचा कि अगर आगे कैसे भविष्य चलेगा, इसके लिए कुछ तो अपना खुद का करना होगा ना। तो यहाँ से हम ट्रेनिंग करेंगे, ऐसा भी हो सकता है कि हम टीचर भी आगे जाके बन सकते हैं, इसका फुल कॉन्फिडेंस है एकदम। उसके बाद ऐसा हो सकता है हम खुद का ये रिपेयरिंग सेंटर खोल सकते हैं बहुत बड़ा। वो आप खुद पे डिपेंड करता है, लेकिन आपके पास अगर नॉलेज रहेगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए 3 महीना का क्लास है। 3 महीना में आपका अगर कुछ नॉलेज अगर आता है, कुछ क्या बहुत नॉलेज आएगा फिर। प्लेसमेंट का लगता है कि ये कोर्स करने के बाद घर बैठे वो अभी भी बोल रहे हैं कि जाओ जॉब देते हैं। 1.5 महीने के बाद हाँ हाँ हाँ, इतना कुछ सिखा दिया गया कि 1.5 महीने के बाद आप job एकदम एकदम अभी भी बोल रहे हैं। आने से पहले कुछ जानते थे क्या या अननोन थे, या आने से पहले कुछ आपको टेक्निकल चीज पता? मेरा एक यहाँ फ्रेंड पढ़ रहा था, वही बोला ऐसे ऐसे बात है। कोर्स कर रहे हैं इसके बारे में कुछ पता था या पूरी तरह से अननोन थे टेक्निकल जो काम कर रहे हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता था इसके पहले कि ये फ्यूज ये क्या होता है, मतलब न्यूट्रल और फेज, मतलब 2 लाइन आता है घर में जो बल्ब जलता है, उसका भी नॉलेज नहीं था मेरे पास कि क्या होता है।
बट अभी आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। हमको बहुत कुछ पता हो गया है कि एसी में क्या-क्या होता है, नहीं होता है। पता चल गया। हुआ है पता। इसके पहले ज़ीरो नॉलेज था। चलिए बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? श्रवण कुमार, आप कहाँ के रहने वाले हैं? नवादा जिला। अच्छा ये आप क्या कर रहे हैं अभी कुछ बताइए तो? जैसे आप हमको बोल बोल के बताइए ये क्या सर कर रही है? अभी हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। प्रैक्टिकल में क्या कर रहे हैं? यूनिवर्सल ये एसी का हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, पीसीबी से कनेक्शन। कितने महीने यहाँ कोर्स करोगे? अभी तो 1.5 महीना ही हुआ है। 1.5 महीना। हाँ, यहाँ आने से पहले ये सब कुछ पता था या कुछ? ये सब तो नहीं पता था, बट कुछ लाइन का टेक्निकल के बारे में कुछ पता था हमें। अच्छा लोग तो जनरल तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज देख चुके हैं आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे सारा कंपटीशन में तैयारी कर, फिर आपको इधर क्यों दिमाग? ये कंपटीशन की तैयारी तो हम भी किए, लेकिन यहाँ बहुत दिक्कत है, कहीं घूस वगैरह का भी बहुत लफड़ा है यहाँ। ये तो जान ही रहे हैं नीतीश सरकार को कैसा है। तो सरकारी जॉब के लिए डोनेशन प्लस उतना टैलेंट, उसके बाद मतलब वैकेंसी कमाना। हाँ, तो वही उसी के लिए उसी चक्कर में सबको छोड़ दिया, और फ्रेंड यहाँ पे हम लोग कर रहा था, तो हम लोग को ही बताया, तो यहाँ पे आए और डेमो लिए और 3-4 दिन का, तो हमें अच्छा लगा और समझ में भी आया। विकास सर पढ़ाए तो, और दया सर दिन भी क्लास करते हैं, तो वहाँ भी ठीक लगा, इसीलिए हम यहीं से फिर यहाँ पे क्लास करने के लिए आए। यहाँ पे संतुष्ट है? हाँ, बहुत बढ़िया संतुष्ट हैं। चलिए बहुत बढ़िया। देख सकते हैं कैमरामैन एसी बना रहे हैं। प्रैक्टिकल वाला थोड़ा सा सीन दिखा दीजिएगा इनको। देखिए किस तरह से एसी बना रहे हैं बच्चे लोग, क्लास में प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों कर रहे हैं। और हम सर से भी थोड़ा सा बात करने की कोशिश करेंगे क्लास में, तो आप लोग बने रहेंगे। कैमरामैन दिखा दीजिएगा यहाँ का जो प्रैक्टिकल क्लास बच्चे लोग कैसे करते हैं यहाँ पे। और क्लास के अंदर ही आपका प्रैक्टिकल क्लास भी है, थ्योरी करिए उसके बाद आप प्रैक्टिकल करिए, कोई इशू नहीं है। आप जितना टाइम है आप यहाँ पे फुल प्रैक्टिकल का टाइम दे सकते हैं। और बच्चे से बात करने के बाद पता चला कि ये लोग कहीं ना कहीं अच्छे जगह कोर्स किए थे, आईटीआई किए थे, ग्रेजुएशन किए थे। उसके बाद यहाँ पे बच्चे ने आके 3 महीना का कोर्स है, ये मात्र 1.5 महीना में इतने लोग ये कॉन्फिडेंट अपने आप में हो गए हैं कि कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अब जॉब हमको मिल गया, पूरी तरह से रिलैक्स महसूस हो रहा है। कहीं ना यहाँ आने से पहले इनके साथ बहुत ही कंफ्यूजन था कि जॉब मिलेगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे, जो बेरोजगारी है इसको कैसे हम लोग दूर करेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चे से बात करने के बाद ये पता चल रहा था कि अब फुल 1.5 महीना में इतने कॉन्फिडेंट होंगे कि प्लेसमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दिक्कत है। कोर्स करने के बाद आप यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन सर मेरा क्वालिफिकेशन सर मेरा कहाँ तक पढ़े? कंप्लीट है। कंप्लीट है, आईटीआई कंप्लीट है। बाकी सर बेरोजगार नहीं होने के कारण सर यहाँ पे हमको आना पड़ा कि टेक्निकल में सर कुछ। आप जो आईटीआई के 2 साल का कोर्स होगा आईटीआई, और जो यहाँ पे टेक्निकल कोर्स है 3 महीना का है, तो क्या वो एक दूसरे पे भारी पड़ रहा अब है? सर हमको तो लगा कि आईटीआई करने से बेकार ही हो गया सर, क्योंकि सर हमने रेलवे में सोचा था जॉब करने के लिए सर, उसके सब चक्कर में मैंने आईटीआई किया। फिर देखी ना सर वैकेंसी सर 5 साल पे एक बार आ रहा वैकेंसी, उसके बाद सर हमारा गवर्नमेंट ही कैसे चल रहा है। तो इसीलिए हम उसको छोड़ के सर ये टेक्निकल सोचे कि चलो आईटीआई भी है साथ में, एक टेक्निकल हुनर भी हो जाएगा हाथ में। तो सर हमने यूट्यूब पे देखा ये पटना में, तो यहाँ पे हमने आए सर। यूट्यूब के माध्यम से? हाँ यूट्यूब, हाँ यस सर। अच्छे सारे आजकल सर इतना सर फेसबुक इंस्टा सब चल रहा है, कोई भी जानकारी होना चाहिए तो आदमी को तुरंत यूट्यूब खोल। अच्छे बेरोजगार उनको आप क्या कहना चाहते हैं? हम उनको यही बोलना चाहते हैं कि आप आइए एक बार पटना, यहाँ विजिट कीजिए और एक बार आप 1 घंटा के लिए आइए और उसके बाद देखिए आपका क्या हो रहा है। 1 घंटा आइए, सर से मिलिए और मिल के आप जाइए, फिर दोबारा यहाँ से आप जाइएगा नहीं, फिर यहीं पे आ जाइएगा। चलो भाई हमको लगता है यहाँ भविष्य बन जाएगा, क्योंकि सर इतना कॉन्फिडेंस से आते हैं, बोलते हैं कि बाबू आओ एक बार हम पे, हम हमारे विश्वास करो, समय दो, 3 महीना समय दो, 3 महीना के बाद देखो हम तुमको कहाँ किस मुकाम पे पहुंचाएंगे। तब उसी विश्वास पे हम यहाँ टिके हुए हैं सर, और उसके देखिए रिजल्ट सही चल रहा है, प्रैक्टिकल सही चल रहा है और थ्योरी भी सही चल रहा है, सारा सही। इतना सर 1.5 महीना में हम सर यहाँ पे कुछ हमको पता ही नहीं चल रहा क्या है क्या नहीं। डर लग रहा था सर क्लास सर एसी सर कैसे सीखेंगे सर, फिर भी आए देखे, अरे ये ऐसी कुछ नहीं है भाई, अब सब समझ में आ गया, कुछ नहीं ऐसी नहीं है सर। इतना हमको सर इतने अच्छे थे विकास सर कि आपको इतना कॉन्फिडेंट लाइन लग रहा सर खान सर 2 इनका नाम होना चाहिए। सेकंड हाँ इनका खान सर 2 नाम होना चाहिए सर। टेक्निकल नॉलेज। हाँ एकदम हंसी मजाक में तो आपको समझाते हैं क्या वो यही है। इसका इंग्लिश इतना हार्ड है लेकिन फिर भी आपको इतना हंसी लैंग्वेज हाँ एकदम भोजपुरी में बताएंगे आपको कि बबुआ ये हो एकदम समझ आ देंगे सर। यार सर हाँ बहुत संतुष्ट है सर। धन्यवाद। तो यहाँ के सर से ही बात करने की कोशिश करेंगे, तो देखिएगा सर का क्या कहना था यहाँ पे। सर 1 मिनट आप आ जाइएगा। सर आपको कैसे दिमाग में आया किस तरह का कोर्स करवाया जाए? देखिए सबसे पहले तो जब हम खुद यहाँ पर पटना में आए, हम भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते थे और मुझे
ऐसा लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। देखिए होता क्या है ना कि लाइफ में आपको कुछ करने की ज़रूरत होती है। अगर बैकग्राउंड आपका सही है तो सही है, लेकिन अगर बैकग्राउंड सही नहीं है तो आप ज़्यादा देर तक टिकते नहीं हैं इस पिच पर। और आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट जॉब की बात है वो लॉन्ग पिच है, मतलब लॉन्ग टाइम तक आपको टिके रहना है। वो टेस्ट मैच की तरह है, अगर टिक गए तो फिर पिच तो आपको पता है। अभी अभी की वैकेंसी देख लीजिए, अभी जो गवर्नमेंट की ये लोको पायलट की आई हुई है, कितनी सरकार चनाक हो गई है। आप समझ सकते हैं कि ये अब देखिए टेक्नीशियन का अलग दे दिया है, लोको पायलट का अलग दे दिया है। अब एक ही फॉर्म को आप 2 बार पैसा देकर भर रहे हैं। अब आपको क्या है, उसमें भी जा रहे हैं, कम से कम देखिएगा आप 1.5-2 करोड़ तो फॉर्म गिरेगा ही गिरेगा, और टेक्नीशियन में उतना ही गिरेगा। और पेमेंट कौन ले जा रहा है? सरकार ले जा रही है। उससे मुझे कोई मतलब नहीं, मतलब ये है कि मैंने क्या किया। देखिए क्या है ना कि मैं भी आईटीआई किया हुआ था और मुझे लगा था कि यार मुझे कुछ करना चाहिए। बिकॉज क्या है कि जो इधर थोड़ा सा आपको पता है कि पेपर लीकेज पेपर लीकेज पेपर लीकेज, और हम लोगों के पास तो वो पैसा है नहीं कि पेपर खरीदे। तो हाँ, और बहुत सारे चीजें हुआ जो कभी क्वालिफाई भी हो रहा है तो रनिंग नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो मैंने देखा कि मेरा फ्रेंड जो है, मेरा फ्रेंड यही काम कर रहा था। मैंने उसके साथ गया एक दिन और देखा कि मैंने कुछ वो गया और मतलब काम किया 1 घंटा, मैक्सिमम 1 घंटा काम किया होगा, और मैंने देखा कि वहां पर कम से कम 2000 से 2500 रुपया अर्न किया। मैंने देखा यार ऐसा भी क्या तुमने किया। तो फिर मैंने इस चीज को आगे समझा, सोचा अपने आप को कि इतना मैंने पढ़ा है, सीपीओ का तैयारी कर रहा हूँ और मैं फिर कहाँ जा रहा हूँ। तब जाकर मैंने 2014 में ये डिसाइड किया अपने आप को, 15 में, कि नहीं मुझे कुछ करना है, अपने लिए करना है। और उस फील्ड में मैंने उतरा। उस फील्ड को मैंने, अभी के लड़के जो मेरे पास आए हुए, चाहे जितने भी लड़के पढ़ते हैं, इन लोगों को तो स्ट्रगल होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जो देखा है, मैंने जो किया है। अभी पता है जब हम लोगों ने जो तैयारी की थी, मुझे जब जॉब मिला था वो 5500 रुपया पर मंथ मिलता था। 5500 मंथ था। अब सोचिए कि 5500 में एक मंथ हम जब जॉब करते थे, और ये लोग एक दिन में 5500 कमाते हैं। एक दिन में कमाते हैं। सच्चाई है। और मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कि मेरा पढ़ाया हुआ लड़का अभी जितना भी जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी कम से कम एसी टेक्नीशियन का 50 से ऊपर ही। सर आपसे एक और भी क्वेश्चन है, क्या कहना चाहते हैं? जो बहुत सारे वीडियो लोग देख रहे हैं वो अपने पढ़ने में भी असमर्थ हैं। बहुत लोग मतलब अनपढ़ लोग हैं, कितना लोग पढ़ के ड्रॉप आउट हो चुके हैं, 5 साल 7 साल पढ़ाई छोड़ भी दिए। तो उनको कहीं लगता है कि कहीं जाएंगे तो उनका डर भय बना हुआ रहता है कि जाएंगे तो सर लिखवाएंगे, इंग्लिश में बोलवाएंगे, तो क्या उनके लिए क्या बोलेंगे? एक बात बताना चाहते हैं, देखिए कुल मिलाकर सबसे बड़ी चीज है क्या, कि आपको जॉब नहीं मिला। इसके पीछे एक ही रीजन है क्यों नहीं मिला, पहले ये पता करें। आप क्यों नहीं जॉब मिला, आपको ये पता करने के लिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड जाना होगा कि भाई क्या किया हमने। अब वो जब सोचते रह जाइएगा तो फिर घर ही रह जाइएगा। उसके लिए आपको आना। जानते हैं जॉब क्यों नहीं मिला मोस्टली लोगों, क्योंकि डेली आप बच्चे से मिल रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं। तो रीजन क्या है आपको पता? रीजन ये है कि उन लोग ट्रेडिशनल मेथड के अनुसार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। एक बात बताइए कि इंडिया में मात्र 2% गवर्नमेंट जॉब के लिए अवेलेबल सीट है। 98% गवर्नमेंट जॉब नहीं करते, तो क्या उनका परिवार नहीं चलता है? और मैं आप समाज में उसको नीचे देखा जाता है, ऐसा ट्रेडिशन हो चुका है। अच्छा, जो इतने बच्चे आ रहे हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनको अंदर से कहीं ना कहीं डर लगा हुआ कि हमको सरकारी जॉब नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं दिमाग में इनके साथ ऐसा बना हुआ है, बात सही है गलत है? ऐसा लगा हुआ है कि शादी में दिक्कत हो सकता है, तो किसी के नजर में हम थोड़ा सा दिक्कत, लेकिन मजबूरी में हम ना कुछ होवे तो चलो भाई रोजी रोजगार के लिए अपना काम किए। क्या ऐसा टेंडेंसी हो चुका है बिहार में? देखिए मेंटलिटी तो चेंज नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ जो बच्चे अभी बैठे हुए हैं, कुछ हद तक सही है कि नहीं? नहीं हद तक आपको मतलब कहीं ना कहीं डर लगता है कि हम सरकारी जॉब नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपने सुना होगा, एक एक कहानी मैं छोटा सा बताता हूँ कि अगर आपके पास पैसा है ना, और पैसा से जब आप दिखा दोगे ना उस पैसा को, तभी तक आपको लोग क्रिटिसाइज करेंगे, जो लोग आपको तारीफ भी करेंगे। लेकिन कब तक? जब आप बेरोजगार हैं, आपको लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन जब आप स्टोर कुछ कर लेते हो, जैसे कि एज लाइक मुझे मान लीजिए, मुझे भी कोई नहीं जानता था कि गांव में क्या करे कैसे करे। आज हम अपने उस चरण पर हैं कि हमारे कम से कम घर पर जाइए, ऐसा घर बना रहे हैं, ऐसा घर बना रहे हैं कि लोग देखकर कहाँ से ऐसा पैसा आ गया। अरे भाई मैंने वो अर्न किया है, मैंने अपने आप को स्ट्रगल लाइफ से उबारा है, मैंने अपने आप को उस धूप में 45 डिग्री 44 डिग्री में मैं रोड पर उतरा हूँ भाई। तब जाकर ये जो कोरोना काल में आप लोग घर पर जाकर सब लोग बुलाते थे, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते थे, तो आप नहीं देख रहे हो ना। लेकिन वो लोग ही तारीफ करेंगे जो लोग क्रिटिसाइज करे थे। कब? जब आप अर्न करें, पैसा कमाने लगोगे तब। भाई देख, गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब की कोई बात नहीं है, सब बात है पैसों की। देखिए ये बात हम आपसे एग्री है सर। क्या होता है ना, अभी जो इन लोग का एज है, आप भी इस एज में
कहीं ना कहीं आप हमेशा कहीं ना कहीं लगता था गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट, और अभी आप मैच्योर्ड हो चुके हैं। ये बात सही है, जो रियलिटी आप देख चुके हैं, लेकिन रियलिटी इन लोग को पता नहीं है। रियलिटी तो आप बोल रहे हैं वही है, लेकिन इन लोग को वही माइंड वॉश करना, ये समझाना है कि क्या ग्राउंड लेवल है। क्योंकि एक बात बताते हैं आपको क्लियर, हम आपको बात बताते हैं। ये लड़के जो बैठे हैं ना, ये देख रहे हैं जितना हमने जॉब दे दिया यहाँ पर, एक भी ऐसा लड़का नहीं है मेरे पास। जितना भी लड़का आता है, मैं जब उसको सिखाता हूँ, एक भी ऐसा लड़का नहीं है जो बेरोजगार होता है। मैं उसको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता हूँ कि 100% आपको जॉब मिलेगा, प्लेसमेंट मिलेगी। वो कैसे मिलेगी वो हम पर छोड़ो। बहुत सारे ऐसा लड़का, 50% ऐसा लड़का बोलता है कि नहीं सर आपका जॉब हमको नहीं चाहिए, हम अपना पहले ही फिक्स कर लिए। इसी बच्चे लोग फुल कॉन्फिडेंस। हाँ, एक देखिए होता क्या है कि आप जब आते हो तो क्या, ये टेक्निकल चीज है, आपको भी पता है, इसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम थोड़ा सा होता है। लेकिन लड़कों से हम इतना ऐसे पढ़ाते हैं, इस तरह से उनको समझते हैं। बहुत आपने बोला, मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को भी पढ़ाया है जिसको लिखने तक नहीं आता है, वो सुनता है बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं। और सुनता है, और सुनकर मैंने ऐसे भी लड़का को पढ़ाया है जो सऊदी में गया है, और बस वो सुनकर, दूसरा उसका दोस्त लिख रहा है, वो बस सुनता है कि क्या लिखा है, उसको नहीं लिखने आता है, मेरा बात सुनता है। और इतना लड़का बोलता है, पूछ लीजिएगा कि जब सर पढ़ाते हैं एक भी कलम मैं यहाँ पर नहीं लिखवाता हूँ, बस पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, समझाने के बाद प्रैक्टिकल। ऐसा नहीं कि नोट्स लिखवाते जाते हैं बच्चे, कॉपी में भर के घर जा रहे हैं। तक रिकॉर्ड है कि विकास सर इस क्लास में कभी भी किसी को लिखवाए नहीं, एक भी। थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला, जो होगा जब प्रैक्टिकल नहीं होने वाला तो थ्योरी से ही है। ऐसा नहीं कॉलेज नोटबुक में फुल फिल। देखिए थ्योरी समझ में आए तब तो प्रैक्टिकल करेंगे, चीजें समझ में आएगी तभी तो कुछ। जैसे कि आप हमको जाने के विकास सर है, हमारे बारे में जाने तब तो हमसे बात कर रहे हैं। अगर हमारे बारे में जानिएगा नहीं तो हमारे अंदर की बात कैसे जानिएगा। ज्यादा जैसे माना तो 80% तक प्रैक्टिकल, 20% थ्योरी। जानकारी देखिए, एक ही बात मैं बताना चाहता हूं, जो लोग देख रहे हैं उनको भी और जो लोग बैठे हुए उनके लिए भी। देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी जो भी सब्जेक्ट चल रहा है उसको पहले समझिए। समझने के बाद आपको पता, कुछ भी ऐसा लगे कि नहीं मैं ये नहीं समझाऊं तो आप बैठे नहीं रहिए। आप ये मत समझिए कि सर थोड़ा डांट दिए तो नहीं, वो काम खत्म नहीं हो जाता है। काम तब तक खत्म नहीं होता है जब तक आप समझ नहीं लेते। और वहां से जब समझ लेते हैं, एक लड़का ने आपको बताया कि सर जल जाता है तो सर बोलते नहीं। देखो मेरा इतना कॉन्फिडेंट है भाई ना कि मैं जब पढ़ा देता हूँ ना, मैं डायरेक्ट, मैं किसी भी, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना एससीएस लड़का प्रैक्टिकल कर रहा है, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूँ। मैं उनको बोला हूँ जाओ, मैंने पढ़ा दिया, आप प्रैक्टिकल करो। मुझे पता है कि तुम गलत नहीं कर सकते हो, अगर गलत होगा तो फिर मैं जाता हूँ उनको थोड़ा सा, अगर भटक जाते हैं मैं बताओ ऐसा ऐसे चलो, वो फिर क्लियर कर लेते हैं। आपसे आखिरी क्वेश्चन है सर, आखिरी, जब बच्चे को इतने लोग को आप रोजगार दे दिए होंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को गर्व महसूस होगा कि चलिए मेरे खातिर तो इतने लोग को हम रोजगार दे दिया और देते रहेंगे। तो क्या जब बच्चे प्लेसमेंट होते हैं, आपसे मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, तो उसमें आपको कैसा फील होता है? कहीं ना कहीं लगता है सरकारी जॉब छोड़ के सही जगह पे आए, कम से कम इतने लोग को तो रोजगार दे दिए समाज। ये तो प्राउड मोमेंट होता ही है जब लड़के आते हैं, और ज्यादा बड़ा इसमें गर्व आपकी बात। अरे मैं क्या बताऊं, ये फीलिंग आपको शेयर नहीं कर सकता हूं। जो मुझे प्राउड मोमेंट होता है जब मैं ऑफिस में बैठा रहता हूँ, क्लास में बैठा रहता हूँ, लड़के आते हैं और पैर छूकर वो मिठा देते हैं क्योंकि सर मेरा जॉब कंप्लीट हो गया। वो प्राउड मोमेंट उनके चेहरे पर जो देखते हैं ना, वो मतलब देखकर ऐसा लगता है यार कर लिया। मैं यही नहीं, मैं देखिए मेरा सेक्टर बहुत सारा लंबा है, और मैं जितना भी लड़का को पढ़ाना चाहता हूँ बस एक ही चीज बताता हूँ। मैं हमेशा क्लास में कहता हूँ, यार तू मुझे पैसा दिया है, उस पैसे की कदर तुमको होनी चाहिए। यहाँ पर आने जाने से तुम नहीं सीखोगे। आप आए हो तो उसको समझो कि उस पैसा कहाँ से आया है, और तुम नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा। मेरा क्या, मैं तो एज ए टीचर हूँ, पढ़ाकर चला जाऊंगा। मुझे पता है कि सर मैं 90% 80% भी लड़का अगर हाँ बोल दिया तो सब सही है, लेकिन मेरा है कोशिश ये है कि 100 में 100% को जॉब दूं। विकास सर इतने अच्छे हैं, लेकिन आजकल क्या एक प्रोफेशन बन चुका है ऐसा कोर्स, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोल चुका है, एक प्रोफेशन वे में देख रहे हैं। प्रोफेशन करने का मतलब एक होता है कि भाई उसका अर्निंग कमाने का एक पर्पस होता है कि चलो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दी, इतना पैसा आएगा, लेकिन आपको मोटो कहीं पैसा कमाना है या बच्चे को भविष्य को दिखाना। मैं बस ये लड़का से बोलता हूँ कि आप आए, आप आकर डेमो क्लास करें। डेमो क्लास कितने दिन? 2 दिन 3, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आपको जैसे कि मान लीजिए 3 दिन 4 दिन क्लास हमने दिया आपको, आप सेटिस्फाइड, देखिए डेमो मतलब होता क्या है, आप कस्टमर की बात को समझ रहे हैं कि या टीचर को बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं, या वो सोच क्या है वो फुलफिल हो कि नहीं, क्योंकि वो समझ जाते हैं 2-3 दिन। तो आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप डेमो करें, आपको लग रहा है कि नहीं ये इंस्टीट्यूट मेरे लिए। आप देखिए सबसे बड़ी चीज क्या, लड़का आता है ना जब, तो देखता है कि इतना सारा बच्चे बैठे हैं। मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर जब एसी का क्लास है ना, केवल ये एसी का क्लास है, यहाँ से वहां तक आप यहाँ पर कम से कम 50-60 एसी देखेंगे।
मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मेरे पास कितने लड़के हैं, एक बैच में कम से कम हम यहाँ पर 25 और उधर 50 लड़के पढ़ाते हैं और उसमें हम कम से कम 60 एसी रखे हैं। तो सोचिए, ये डरना नहीं है, प्रैक्टिकल हमारा काम करवाना है कि प्रैक्टिकल कैसे करवाना है, ठीक है। तो आपको इस बात के लिए डरना नहीं। और रही बात कि ये जो बिजनेस है, पैसा अर्न करने के लिए लड़का को ये सब करना है, भाई एक बात याद रखना, कहीं भी पैसा देना सबसे पहले समझना, जाना, देखना, पढ़ना, उसके बाद आपको लग रहा है कि नहीं ये इंस्टीट्यूट मेरे लिए परफेक्ट है, तब एडमिशन लेना, नहीं तो मत लेना। एक तो ऐसे बच्चे लोग बेरोजगार होते हैं, फैमिली से प्रेशराइज रहते हैं, पैसा किसी तरह से लाते हैं और उसके बाद वो वेस्ट हो जाती है, तो उस समय इनको कितना कष्ट होता है। लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं करते हैं, बच्चे को जितना पैसा है तो उससे ज्यादा रिटर्निंग देते ये ऐसा इंस्टीट्यूट है ना सर कि यहाँ पर लड़कों को मतलब जब गलत करते हैं, क्लास नहीं आते हैं, तो पेरेंट्स के पास फोन किया जाता है, इनको मारा जाता है, इनको अभी हम आपको वीडियो दिखाएंगे ना, ऐसा अब ये इसमें ऐसे भी लड़के हैं जो शादीशुदा हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, और उनको हम क्या करते हैं, पनिशमेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि उस पैसे की वैल्यू करो। पैसा से ज्यादा बड़ी टाइम और प्लस ये अपने पैसों के कैरियर, लिए इंस्टीट्यूट नहीं चलाया जा रहा है। कैरियर टाइम बहुत ज्यादा मायने रखता है। हम बस ये जानते हैं कि इनके पैसा से हमारी घर चलती है, तो हम इनको बेकार नहीं होने देंगे, बना के रख देंगे। बस यही Full guarantee। कॉन्फिडेंस, एकदम 100%। इन किसी से भी हमारा प्लेसमेंट में क्या कोई कंफ्यूजन? अगर मान लें कि एक बैच में 25 बच्चे का चल रहा है, इसके पहले भी बहुत सारे बैच आया होगा, तो 25 बच्चे में कितने लोगों को प्लेसमेंट दिया? देखिए सर, ऐसा है कि जितने भी लड़का मेरे पास है, हम चाहते हैं कि अगर उनको मेरे से जरूरत है, जैसे प्लेसमेंट क्या होता है कि अब वो अपने चले गए, सर मैं अपने जैसे कि बहुत सारे लोग अपने आप कहीं ना कहीं शिफ्ट, हाँ, अगर वो चले गए तो ठीक, अगर नहीं जिनको चाहिए कि नहीं सर आप जॉब दे दो, तो मैं यहाँ पर मेरे पास अभी भी 20 लड़के सीनियर में और 20 लड़के जूनियर को चाहिए, और मैं कल ही से चिल्ला रहा हूँ कि किसी को जाना है तो जाओ, सैलरी इतना अच्छा, मैंने बताया क्या कि मुझे 6200 रुपया मिलता, आज के डेट में सैलरी स्टार्टिंग हो रहा है 20,000 से, 20,000 से टेक्निकल। और यहाँ पर 3 मंथ के कोर्स करने पर पटना बिहार में रह के, पटना में भी आप यहाँ से खत्म करो कोर्स, आपको 20,000 स्टार्टिंग मिलेगा। सीनियर लोग आजकल बीटेक करके ही 20,000 नहीं कमा रहे। स्टार्टिंग मिलेगा। और मैं बता देता हूँ, ये ऐसा जॉब है कि आउटर आपको रोज डेली कम से कम नहीं हो तो 500 से 1000 कमाना है, वो सैलरी छोड़कर, ये आपको एक्स्ट्रा इनकम है आपको। तो आपको डरना नहीं है। आप अगर नए बच्चे देख रहे हैं इनको कि क्लास मुझे एसी टेक्नीशियन या फ्रिज, देखिए मेरे पास बहुत सारा कोर्स होता है, मैं इसके बारे में चर्चा आपको एक अलग वीडियो में करूंगा। एक अलग इस तरह का आपका पर्सनल आपका इंटरव्यू भी लेके वो रोजगार के लेके बिहार में, इसके लिए इनके पर्सनल वीडियो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा टाइम दिए और लोगों को इतना मोटिवेट किए। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को रोजगार देने, इतना अच्छा बात, इससे बड़ा बात क्या हो सकता है। एकदम, देखिए मेरा मोटो यही है कि सबको, जितना भी मेरे पास लड़का आया हो, मुझे देखिए फर्क कोई नहीं दिखता है, जो आया मेरे लिए इक्वल है और सबको जॉब देना है, यही मेरा मोटो है। धन्यवाद। और यहाँ पे टीचर भी है, शिक्षक भी, वो फैकल्टी यहाँ का ट्रेनर है जो ट्रेनिंग बच्चों को दे रहे हैं। यहाँ पे एसी कैसे बनता है देख सकते हैं, एसी यहाँ पे रखा हुआ भी है और एसी सामने रखा हुआ है, लोग को यहाँ पे बैठे हुए क्लास में थ्योरी प्रैक्टिकल साथ में भी करवाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज सिर्फ डिग्री नहीं, जमाने के लिए हुनर बहुत जरूरी है। मतलब सिर्फ डिग्री लेने से, लेके बैठने से कुछ नहीं होने वाला जब तक आपके पास कोई स्किल नहीं आता। तो स्किल लेने के लिए आप आइए यहाँ पे सेंटर पे, हमारे इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे आइए, यहाँ से ट्रेनिंग लीजिए, स्किल लीजिए और उसके बाद पैसा ही पैसा कमाइए। सिर्फ डिग्री रखने से नहीं होता है। तो कुछ बच्चे से बात करेंगे, टीचर से तो बात करेंगे। सबसे पहले बच्चे का रिव्यू लेना चाहते हैं, तो आप लोग बने रहेंगे। देखिए कितने सारे बच्चे लोग हैं और बहुत सारे मुस्कुरा भी रहे हैं, यहाँ पे डर लग रहा है क्या। चलिए, आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम अंजनी कुमार है। आप कहाँ से रहने वाले? मैं खगोल से रहने वाला हूँ। खगोल से? हाँ, खगोल दानापुर से। आप यहाँ के बारे में आपको पता कैसे? सर यहाँ पर हमारे कुछ पहले से यहाँ के स्टूडेंट रहे हैं, उनके माध्यम से हमको यह पता चला कि यहाँ बिहार में अच्छे कोचिंग सेंटरों में इनका नाम है और यहाँ पे अच्छा पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है, साथ में ही हुनर दे दिया जाता है। हाथ दिया जाता है? बिल्कुल सर, हुनर यहाँ दिया जाता है। आपके फ्रेंड के रेफरेंस आए थे, कहीं जॉब किए, वो घर पे बैठे हुए? नहीं, जॉब कर रहे हैं। हम, मेरे साथ तो बहुत सारे ऐसे लड़के रहे हैं सर जो हाई एजुकेशन लेकर के भी वो घर पे बैठे रहे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्होंने, इन सर लोगों ने इतना अच्छा तरह से उनको प्रैक्टिकल दिया और इतना अच्छे तरह से समझाया बुझाया और आज के डेट में वो 1,00,000 1,50,000 रुपए कमा, 1,50,000 कमा, बिल्कुल कमा, वो 3 महीना इजी वे में। सर आपको उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बीटेक एमटेक कोर्स कर करके लोग घर पे बैठे हुए हैं, 5,000 10,000 का जॉब नहीं मिल। खुद हूँ सर, मैं बीटेक कैंडिडेट हूँ। बिल्कुल सर, और 4 साल का कोर्स करने के बाद 3 साल, चूंकि हुनर चाहिए हाथ में कमाने, समझ में आया। हाँ बिल्कुल सर, हम वहाँ पे आप गलती किए कि अब इतना बीटेक करने के बाद। हाँ, गलती देखिए सर, गलती कहाँ होती है कि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो इजी वे में करते चले जाते हैं और बाद में जब जॉब करने की बात आती है तो तरह तरह की ठोकरें हम लोग को खाना पड़ता है। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं
जो मेंटली टॉर्चर होने लगते हैं जॉब जब खोजने जाते हैं तो। कभी इंटरव्यू प्रॉब्लम है, कभी किसी का पैरवी है तो वो पहले चला गया। ये भावनाएं जो है ना वो बहुत ज्यादा आता है। आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? बीटेक आज भी लोग कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उसके बाद रोजगार नहीं मिल पा रहा, क्योंकि आप एक्सपीरियंस है, आप देख चुके हैं जमाने क्या। तो उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि आजकल स्किल जरूरत है या कहीं नहीं डिग्री जरूरत है? देखिए आज के जमाने में स्किल जरूरी है। आप कुछ भी पढ़ लीजिए, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप पढ़ लीजिए, आपके हाथ में जब तक उस चीज का हुनर नहीं आएगा तब तक आप उस काम को आप पैसा नहीं कमा सकते इस जमाने में। डिग्री एक कागज बन गया, डिग्री एक कागज बन गया है। बीटेक का डिग्री का क्या? देखिए बीटेक बहुत अच्छी डिग्री है और उसमें भी इसकी पढ़ाई होती है, ऐसा नहीं है। बीटेक हाई लेवल की पढ़ाई है और वो बहुत क्या जरूरत पड़ा है एज ए स्किल अपने आप में डेवलप करने के लिए। पढ़ाई जो है कहीं से भी कुछ भी लिया जा सकता है, पढ़ाई को कभी छोटा नहीं समझा जा सकता है। वहां भी हम लोग रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग पढ़ते हैं, इसके रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं। क्या लग रहा है वहाँ? डिफरेंट ये है कि वहाँ की जो पढ़ाई है वो अपने लेवल की, वो हाई लेवल में अच्छी है। उससे आप कहीं एज अ समय में कुछ कोर्स करके आप जॉब सिक्योर, हाँ अपने आप को जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। जो छोटे मोटे जो क्वेश्चन इंटरव्यू वगैरह में जो पूछे जाते हैं, जहाँ बच्चे हाई लेवल वाले पीछे हो जाते हैं, आप उसको क्रैक कर सकते हैं। मतलब एक कम समय में अपने आप को कहीं सिक्योर कर सकते हैं, सेल्फ डिपेंड हो सकते हैं, कहीं ना कहीं एक स्वरोजगार भी बन सकते हैं। स्वरोजगार बहुत, हाँ बिल्कुल। आप जब हाई लेवल के ये टेंशन नहीं होता कि हम सरकारी जॉब नहीं कर पाएंगे, कहीं ऐसा पछतावा होता है? बिल्कुल पछतावा नहीं है। सरकारी क्या करना है, सरकारी लेकर के किसी के अंडर में करना है। शादी अच्छे से घर में होता, लोग सोसाइटी में समाज में आपको अच्छा लोग देखते हैं, यहाँ पे आते तो बोला जाता है कि बैंक पीओ है, ये फलाना ढकाना है, तो कहीं ना कहीं आपको उस समय गर्म ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सर ऐसा है, अपने अपने जीवन में अपनी अपनी योग्यता के अनुसार लोग काम करते हैं। ठीक है बैंक पीओ है, कोई सिविल सर्विसेज में चला गया, कोई रेलवे टेक्नीशियन में चला गया, कोई आपका 4th ग्रेड का ही काम कर रहा है। काम सब अपने जगह पे अच्छे हैं, लेकिन आपकी योग्यता के अनुसार आप क्या चाहते हैं, आपको स्किल किस क्षेत्र में चाहिए था, उसके लिए आप अपने आप को जस्टिफाई करिए। लोग को देख कर नहीं करना चाहते हैं, लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, देखिए आप क्या कर रहे हैं, आपको लोग देखेंगे ना। क्या स्किल है, क्या टैलेंट है, क्या बनना चाहते हैं, उसके बाद जस्टिफाई करके आप करते हैं। बिल्कुल सर, यही बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बैठे, बहुत अच्छी बात बताएं, वीडियो के माध्यम से देख रहे तो वो कहीं ना कहीं और इंस्पायर भी हुए। तो देखिए हमारे साथ और भी छात्र बैठे हुए हैं, उनसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, यहाँ से बात करने की कोशिश करें। खड़े हो जाइएगा थोड़ा। क्या पढ़ाई हो रहा है? ये एसी के बारे में पढ़ाई हो रहा है इसी के बारे में? जी, ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पढ़ाई हो रहा है, पीसीबी इन्वर्टर। यहाँ आने के पहले आप क्या सोचे थे, उसके बाद आपको क्या कुछ चेंजिंग आया, या पहले आए थे वैसे आज भी हैं? नहीं, वहां से आने के बाद तो अभी यहाँ जो एडमिशन लिए थे उस समय आप क्या सोचे थे, उसके बाद कुछ चेंजिंग आप में हुआ है कि बस पहले थे वैसे? चेंजिंग क्या, पहले तो कुछ भी नहीं आता था। यहाँ आने के बाद अभी हमारा 2 ही मंथ का कोर्स कंप्लीट हुआ और अर्बन सीनियर में हमारा ज्वाइनिंग हो गया है। हो गया? हाँ 100% प्लेसमेंट जॉब। कितना दिन को कोर्स किए थे उसके बाद? हाँ अभी हमारा 2 ही मंथ का कोर्स हुआ है, अभी और बचा ही हुआ है, एक मंथ का भी कोर्स बचा हुआ है और हमारा अर्बन सीनियर में ज्वाइनिंग हो गया है। यहाँ से 100% बच्चों को प्लेसमेंट जॉब दिया जाता है। खुशी लग रहा है मात्र 2 महीना में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट? खुशी तो कहीं ना कहीं बहुत है, क्योंकि वहाँ बहुत लोग ऐसे बच्चे जाते हैं जहाँ फेल भी हो जाते हैं बहुत लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर इस इंस्टीट्यूट से बच्चे सीख के वहाँ जाएंगे तो वहाँ फेल कर दे। क्या कहना चाह रहे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत बेरोजगार हैं बेचारा, अच्छे पढ़ के अच्छे डिग्री लेने के बाद भी उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? देखिए उन लोगों के लिए तो सिर्फ एक बात बोलेंगे कि हाथ का हुनर सीख जाओगे तो जिंदगी भर कमाओगे। ऐसा ठीक है, एजुकेशन अच्छी बात है, आप उसको करिए। मैं भी पढ़ रहा हूँ, अभी 12th कॉमर्स का एग्जाम दे कर आया हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अपने एज रहते हुए कहीं ना कहीं इस चीज का स्किल ले लिया हो तो अभी मैं मार्केट में अच्छा कमाऊंगा, क्योंकि अर्बन कंपनी भी ये दावा करता है कि अगर आप अच्छे तरीके से स्किल है, आपका बिहेवियर अच्छा है, तो आप अच्छे से मार्केट में कमा सकते हैं। और हर एक लड़का ऐसा नहीं है 80 to 90,000 कमा ही रहे हैं, और सब लड़के कमा रहे हैं यहाँ से जो भी जा रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी का रीजन क्या, इतना लोग बेरोजगार है, इतना अच्छा टेक्निकल कोर्स मात्र 3 महीना में 20,000 का सर गारंटी दे रहे हैं कि मात्र 3 महीना का कोर्स करिए, 20,000 का जॉब आपका जो ऑफर लेटर आपके पास मिलेगा। तो कहीं ना कहीं 3 महीना में इतनी बड़ी गारंटी मिल रहा है, आदमी 3 साल 5 साल 7 साल कोर्स करने के बाद भी उसको 10,000 का जॉब नहीं मिल पा रहा है। क्या बात सही गलत है? क्योंकि बीटेक करके भी 10,000 15,000 जॉब करना बहुत मुश्किल हो चुका है, और ये 3 महीने में ये दे रहे हैं। ऐसा है कि आप बीटेक करके तो जॉब ले सकते हैं, पर उसके लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसमें आपको कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये आप इजी वे में कम
टाइम में ज्यादा अच्छे से फैमिली के लोग, कोई मिडिल फैमिली के लोग जिनके पास ज्यादा बैकअप नहीं है, वो आए आराम से 3-4 महीने का कोर्स करें, अपने लाइफ को सिक्योर। और एक मिडिल क्लास फैमिली स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये इंस्टीट्यूट, क्योंकि देखिए मैं भी एक वही हूँ, मिडिल क्लास से ही हूँ, क्योंकि यहाँ आया हूँ तो सब लोग कहीं ना कहीं वहीं से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो आप एजुकेशन करिए, पढ़ाई करिए, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपना सेकंड ऑप्शन लेकर ही चलिए। मैं भी अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, ऑन द वे हूँ, पर अभी यहाँ कर रहा हूँ, तो यहाँ करने के बाद मेरा जॉब भी हो गया, तो ठीक है मैं वहाँ जॉब भी करूंगा, अपना फिर पढ़ाई कंटिन्यू करूंगा। एडवांस कोर्स करते जी हाँ, यहाँ अब मैं इस सीजन से काम भी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, अभी काम भी कुछ किया हूँ यहाँ से सीखने के बाद, और वहाँ अर्बन सीनियर में हमारा जॉब भी हो गया है। धन्यवाद, थैंक यू। बैठिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थे, इनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश कर रहे थे, तो इनका जो कहना था, आपके पास अगर हुनर है तो कहीं बैठ नहीं सकते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपके डिग्री की आज के डेट में जरूरत नहीं है। तो सर आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अब्दुल राजिक है। आप क्या कहना चाहते हैं, डिग्री जरूरत है या स्किल? सर हमारे अनुसार तो सर स्किल जरूरी है। आप तो डिग्री लेके बैठे हुए हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट है ना आपका? जी सर बिल्कुल है। क्या क्यों ग्रेजुएशन लेके बैठे हुए यहाँ पे, फिर उसके बाद आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हमें इसलिए स्किल जरूरी लगा क्योंकि मैं डिग्री करके भी बैठा हुआ हूँ, क्योंकि आगे मैंने मैथ से ग्रेजुएशन किया था, इसके आगे मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही थी, इसलिए मैंने ये स्किल, किसी भी फील्ड का स्किल आप लीजिएगा तो वो आपको आगे काम देगा जॉब वगैरह में। ज्यादा स्किल है जी। यहाँ पे आने के बाद चेंजिंग आया, जो पहला दिन आप क्लास किए थे और आज क्लास कर रहे हैं, कितना दिन हो गया क्लास किए हुए? 2 मंथ समथिंग डे। पहला दिन का क्लास और आज के क्लास में क्या डिफरेंट थोड़ा बहुत आ रहा है, या ऐसी फॉर्मेलिटी आ रहे हैं जा रहे हैं घर? मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ लगभग। इससे पहले मैंने 2 मंथ कहीं पे वर्क किया था एज अ हेल्पर के तौर पे, तो मुझे वहाँ पे लग रहा था कि मैं यहाँ पे नहीं सीख पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग रहा था। मुझे कमाना भी है, हमारा एज भी हो गया है, इसलिए मुझे ये शादी का टेंशन अब आने लगा। शादी का नहीं सर, सबसे पहली बात तो कैरियर, रोजगार होगा तभी शादी होगा। नहीं सर, सबसे पहली बात कैरियर है, फैमिली है, उसके बाद शादी है। तो मैंने यहाँ पर, मुझे सोशल मीडिया के जरिए पता चला, मैं यहाँ ज्वाइन किया और यहाँ मैं बहुत कुछ सीख गया हूँ। अब मुझे लगता है कि अब मैं जल्द ही जॉब पा करके अपना करियर बना सकता हूँ। जल्दी कॉन्फिडेंट आ गया कि यहाँ पे कोर्स करने के बाद जॉब मिल जाएगा? जी सर 100%। डर नहीं लग रहा है कि होगा या ना होगा फिर घर बैठना? नो सर, यहाँ जॉब का 100% गारंटी है और अपॉर्चुनिटी आते रहते हैं अर्बन कंपनी से। दोस्त हैं जो गए हैं जॉब में? जी सर, मेरे दोस्त लोग हैं जो अभी 1-2 गो ज्वाइनिंग हो चुका है ऑलरेडी, अब सीजन स्टार्ट हो गया तो वो वर्क करना शुरू कर देंगे। बहुत अच्छा लगा, चलिए हमारे साथ और भी है, आइए खड़े हो जाइएगा थोड़ा आप भी। आपका क्या नाम हुआ? आशुतोष कुमार नाम हो सर। आप कहाँ से आ रहे हैं पढ़ने के लिए? जी, हम नवादा जिला से आ रहे ऐसे आप प्रॉपर पटना में रहे? जी। शादीशुदा हैं क्या? हो गया। अच्छा आपको क्या लग रहा है यहाँ पे ये कोर्स को लेके क्या कहना चाह रहे हैं लोग? यहाँ पे आप इतना दिन के बाद ये कोर्स कर रहे हैं, आपका क्वालिफिकेशन क्या है? जी हम मैंने IAS पास किए हैं। IAS, तो उसके बाद ये टेक्निकल कोर्स क्यों जरूरत पड़ा? मैंने कहीं जॉब नहीं मिल रहा था इसीलिए। आपको लग रहा है कि यहाँ कोर्स करने के बाद? जी 100%। श्योर? डर नहीं लग रहा है कि फिर घर पे बैठना पड़ पाएगा? कोई डर नहीं है सर। ऐसा नहीं कि 3 महीना कोर्स करिए फिर घर पे जाके सो जाइए फिर? ऐसा बात कोई नहीं। ऐसा आप क्यों कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि जॉब मिल जाएगा? आप कितना को देखे हैं और अपने आप में देख रहे हैं यहाँ पे दोस्त गए? हाँ 1-2 दोस्त गए हैं। मतलब 100% गारंटी है? जी बिल्कुल गारंटी। चलिए जैसा यहाँ देख सकते हैं, बच्चे लोग का रिव्यू भी ले रहे थे। यहाँ पे अगर आप क्लास करते हैं, मात्र 3 महीने में ही क्लास करते हैं, तो कहीं ना कहीं 20,000 का वो आपको ऑफर लेटर आपके हाथ में होगा। सर भी चैलेंज किए थे, सर भी बोले थे इस बात को, तो कितना अच्छा बात है, मात्र 3 महीने में 20,000 का ऑफर लेटर आपके हाथ में मिलने वाला है यहाँ से। क्या ये बात सही है? 3 महीना कोर्स में 20,000 गारंटी है? 100% जॉब है? क्या ऐसे डर नहीं लग रहा आप लोग को? सर के सामने बात बोल रहे हैं, ऐसा कॉन्फिडेंट है? अच्छा आपको क्या लग रहा है कि कोर्स करने के बाद 20,000 का जॉब मिल जाएगा? यस सर। ऑफर लेटर? यस सर। ये आप जानते हैं, सारे लोग जानते हैं, फिर भी इतना बेरोजगारी क्यों है? सब लोग जानते हैं कि टेक्निकल कोर्स कर ले यहाँ से तो हमको जॉब मिल जाएगा 20,000 का, 10,000 15,000 तो मिलेगा, फिर भी लोग को 10,000 का जॉब नहीं मिल पा रहा। फिर भी लोग बेरोजगार क्यों है बिहार में? सर इतने अच्छे यहाँ पे लोग को काम का नॉलेज नहीं है, इसके कारण ज्यादातर बेरोजगार है। सही गाइडलाइन नहीं मिल पा रहा। यस। और ऐसा समाज को जो लेके चल रहे हैं गवर्नमेंट जॉब उसके लेके कहीं डिप्रेशन में रह के ना इधर करते हैं। यस सर, इसी तरह मतलब सब पीछे जाते हैं लोग को। जब ज्यादा परेशानी होता है तो कहीं ना कहीं सजेस्ट करते हैं। तो जो वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं, तो वो जो अपना करियर बनाना चाह रहे हैं अपने लाइफ में,
तो कहीं ना कहीं अपने बेरोजगारी को लेकर परेशान हैं, तो एक बार जरूर हमारे विकास सर से मिलिए, पर्सनल उनसे बातें करिएगा। अगर आपको जस्टिफाई लगे, अच्छा लगे, उनसे संतुष्ट हो, तभी आप ये कोर्स करिए। जरूरी नहीं कि आप ये कोर्स करिए, बिजनेस नहीं है। कहीं ना कहीं सर का एक बहुत बड़ा पहल है कि बिहार में रोजगार बढ़ाया जाए। लोग इतना परेशान हो रहे हैं, वो परेशान ना होके, तो जो वीडियो देख रहे हैं कहीं ना कहीं टेंशन में होंगे, परेशानी में होंगे कि रोजगार नहीं है, बिहार में रोजगार नहीं है। तो रोजगार कहने से सिर्फ नहीं आएगा, स्किल को आपको डेवलप करना पड़ेगा। इसके कारण आपको मेहनत करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं बड़े लोगों से कंसल्टेंसी लेना पड़ेगा। आपको बात करिए बैठ के, तो विकास सर से आइए बात करिए, यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगेगा बात करने का। उनके साथ 1 घंटा बात करिए, आपको समझाएंगे। आएंगे तभी ना कुछ होगा, घर पे बैठे बैठे सोचेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। तो आप आइए यहाँ पे और देखिए, बहुत सारे बच्चे का रिव्यू था। अच्छा, क्या बोलना चाह रहे थे आप? कह रहे थे सर कि यहाँ सिर्फ 20,000 ही नहीं आप कमा सकते हैं, आप मिनिमम तो 20,000 आ जाएगा। नहीं है, कम है सर, ये भी कम है। हाँ, कम से कम 50-55 आप महीने का कमा सकते हैं। सबसे कम मतलब काम करते हैं तब। आप ये तो जाने कि 50, 55, 20,000 कमा सकते हैं, तो लोग बिहार में तो बेरोजगारी क्या, लोग को मेंटलिटी में दिक्कत है। कहाँ दिक्कत मेंटेलिटी में ही है। तो मेंटलिटी को कैसे सुधारा जाए? हमारा जो शिक्षा स्तर है, हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, दुनिया में पूछ उसी की होती है जो हुनर को जानता है, काम को जानता है। लेकिन यहाँ ट्रेडिशनल चल रहा है पढ़ाई, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके। हम लोग के यहाँ ट्रेडिशनल पढ़ाई चलती है, ढोकर हाईटेक हो गया है, 21वीं शताब्दी में आ चुका है। लेकिन क्या है, जो ट्रेडिशनल मैथ, रीजनिंग, संस्कृत पढ़ते पढ़ते लोग परेशान हैं। बिल्कुल सर, आप अपने आप को जिस सेक्टर में डालना चाहते हैं उस सेक्टर की आप पढ़ाई करें, उसमें अपना करियर बनाएं, ऐसा होना चाहिए। रट्टा मारने से तो वही है ना, टाइम पास होता है तब पता चलता है कि हम क्या कर दिए। और वही लड़के जो हैं हायर एजुकेशन करके फिर नीचे ग्राफ उनका गिर जाता है, वो पता चलता है कि वो ग्रुप डी लाइक भी नहीं रहे हैं। डिप्रेशन में आके कितना कुछ सुसाइड करना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो शिक्षा नीति है ना, थोड़ी सी उसमें सुधार और चाहिए। तो हम लोग तो शिक्षा नीति तो सुधार नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम जो वीडियो देख रहे हो अपने मेंटलिटी को जरूर चेंज करें। हमारी जो भारत सरकार है, स्किल इंडिया जो लेकर के आई है, उसमें इन्हीं चीजों को महत्व दिया गया है कि आप कुछ चीजों को सीखें। ठीक है, किसी भी सेक्टर में आप पढ़ाई करें, आप किसी एक चीज में अपने करियर को बनाएं जिसमें आपको अच्छा लगता हो, और उसको आप उतने अच्छे से कर पाइएगा जितना मतलब पढ़ाई आप जिस तरह से करेंगे उस हिसाब से उसमें आप आगे बढ़ेंगे। बेरोजगारी नहीं है बिहार में, लोग को मेंटलिटी का, हाँ, मेंटेलिटी के कारण बेरोजगारी है। हम लोग अपने आप को उस आज का जो जमाना है उस दौर में हम लोग अपने आप को ले नहीं जा रहे हैं, वो पीछे वाले जो जमाने हैं डर करके पीछे हो जा रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे इनका रिव्यू, तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से देखें, समझे, बूझे क्या उचित है, वो आप प्रतिक्रिया जरूर इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। तो लास्टली यही बोलते हैं आप लोग को, अगर बेरोजगारी नहीं है, बस अपने आप का स्किल को डेवलप करिए। स्किल डेवलप करने के लिए आपको टाइम, थोड़ा समय देना पड़ेगा। कोई ऐसा चीज नहीं है कि भाई आए सीख के चलेंगे 2 मिनट का, इसके लिए टाइम, स्ट्रगल लाइफ में करना ही पड़ेगा। तो आप आइए, थोड़ा सा स्ट्रगल करें, थोड़ा टाइम दे, विकास सर के साथ बात करें, उनसे जस्टिफाई हो, अच्छा लगे, तभी आप घर बैठे हुए कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप मार्केट में नहीं आते हैं, फील्ड में नहीं आते हैं, तो अपने आप को एक छात्र यहाँ का, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। आप रहने वाले कहाँ? वैशाली जिला। वैशाली से पटना में ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या बात है? हुनर के लिए, स्किल के लिए। यस सर। आपका कहाँ तक पढ़े लिखे? BA पार्ट 2 क्लियर है। ये पार्ट 2? यस सर। उसके लिए क्या जरूरी है यहाँ पे, सरकारी जॉब में तरफ क्यों नहीं गए? इसलिए कि सर मतलब उस हिसाब से जितना पढ़ाई करना चाहिए उस हिसाब से मतलब हम छोटे फैमिली से उतना नहीं कर पाए। फैमिली से बिलोंग करते हैं। यस सर, मतलब उस हिसाब से हमको गार्जियन उतना पैसा भी नहीं देगा। 10 लाख 20 लाख रुपया, कोई भी आदमी का अगर नौकरी हो जाता है तो 10 लाख रुपया है तभी कुछ ना कुछ इधर उधर करके उसको वादे होता है, ऐसे नहीं होना चाहिए। उसीलिए हमको मतलब सोल्यूशन मिला घर से कि मतलब कुछ ना कुछ हुनर जरूरी है। तो यूट्यूब पर मारे तो ऐसा ऐसा चीज हुआ, यहाँ नहीं और जमशेदपुर में भी बात किए हम कि ऐसा ऐसा बात है। तो यहाँ सर से, विकास सर से बात हुई कि ऐसा ऐसा बात हुआ, तो उसको बिहान में हम आए यहाँ पर भी पता किए कैसा कैसा बात है। जमशेदपुर में भी हम गए हैं। जमशेदपुर में? यस सर। सबसे ज्यादा टेक्निकल कोर्स जमशेदपुर में? यस सर। तो वहाँ पर भी गए, तो वहाँ पर हमको उस हिसाब से सही नहीं लगा कि यहाँ के मतलब दोस्त यार जो था बताया था कि ऐसा ऐसा बात है, उस हिसाब से यहाँ कोर्स किए। तो आप जिस दिन पहला दिन आए थे और आज कितना दिन हो गया? 2 महीना हो गया। इतना कॉन्फिडेंट कैसे? यस सर। सब मतलब पहला दिन किसका जाता है? शुरू दिन आया तो कहीं डर लगता था बात करने? अंदर घुसे ना तो एक भैया थे, तो उनको से हम बात किए कि भैया मतलब हमको सीखना है या सही
लग रहा है शुरू दिन तो एकदम डरते होंगे, कहीं छिप छिप किसी से बात नहीं कर पाएंगे, और इतना कॉन्फिडेंट आ गया, क्या बात है। दो यस सर खिला भैया मतलब पेट कौनी गए थे मतलब पीसीबी का, तो उतना तार था तो हम देख नहीं पाए, तो हम पूछे कि भैया ये हमसे होगा, तो काहे नहीं, तो हम कितना दिन क्लास किए, तो वही 10-15 दिन क्लास किए, तो हमको डर लग गया कैसे कैसे हो जाएगा। तो हमको भी इतना डर लग रहा था ना कि हम क्या कर पाएंगे। जब वहाँ से 1 से 1.5 महीना जब हमको क्लास हुआ, तो यहाँ पर कोई भी चीज ऐसी का है ना, पूछ लीजिए हम बता देंगे। पैसा सार्थक गया, कहीं ना कहीं डर लग रहा है क्या? नहीं पैसे यहाँ दिए सर? नहीं सर। सार्थक गया ना, सही जगह पे गया? यस सर। बहुत जगह पैसा फंसाए भी होंगे, मैथ का रीजनिंग का पढ़ाई करके यहाँ पे आए होंगे। यस सर, साल भर पढ़ाई किए है भाई कि उतना हमको उतना सही नहीं लगा यहाँ 10 संतुष्ट है? यस सर, बहुत बढ़िया। आउट हो चुके हैं, उनसे हम रिव्यू लेने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे पास आउट होने के बाद इनको क्या पैकेज मिल रहा है और यहाँ आने से पहले इनको क्या क्या डर लग रहा था। तो अच्छा, जो आने से पहले आपको क्या सोच के आए थे और कोर्स करने के बाद आपको में क्या चेंजिंग? आए थे तो सीखने के लिए ही, इधर आए तो अच्छा ट्रेनिंग मिला, सर लोग सब चीज अच्छा से बताते थे, समझाते थे, जो नहीं पता है उसके बारे में भी पूछते थे तो समझाते थे। अभी फील्ड में भी हम लोग हैं तो कुछ प्रॉब्लम होता है तो सर लोग के पास कॉल करते हैं तो वो लोग सपोर्ट करते हैं। कोऑपरेटिव है थोड़ा बहुत, जहाँ इश्यू होता है क्लास में डर बहुत है कभी भी। कोर्स करने के बाद आप फुल कॉन्फिडेंट है कि आपको रोजगार मिला या नहीं मिला? मेरा शॉप है अभी, शॉप। अच्छा, अपना शॉप में अच्छा लग रहा है कि किसी के अंडर में जॉब करना है? अपना दुकान खुला हुआ अच्छा है कि किसी के अंडर में जॉब करना है? किसी के अंडर में जॉब क्यों करेंगे जब हम इतना ऐसे ही है तो। सर, वो विकास सर को क्या कहना चाहते हैं? इतना बड़ा आपका अचीवमेंट हुआ, कहने कहीं बहुत बड़ा बदलाव हुआ, कितने दिन में ये बदलाव हुआ? 3 महीने। 3 महीने में बदल गए थे? पहले शुरू दिन डर लगता था, आप तो आते तो बिंदास करते ना। हाँ हाँ। कहीं कहीं पैसा भी खा, अपना सेल्फ कुछ कर लिए, तो विकास सर को क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू बोलना चाहते हैं, बहुत अच्छा टीचर है। हाँ बिना डरे? हाँ बिना डरे, यहाँ सब फ्रेंडली है, सब सर लोग भी फ्रेंडली। जॉब का 100% है? हाँ जॉब तो मिलता है। आपके बैच में कितने लोग बच्चे थे? हमारे बैच में 35 लड़का लोग है। कितने लोग जॉब कर रहे हैं या कुछ अपना स्किल्स लेके कुछ कर रहे हैं? उसमें लगभग 50% तो जॉब कर ही रहा है अभी, बाकी वो कुछ और भी कोई कहीं कहीं काम भी कर रहा है लोग। उससे बात होता है तो क्या लगता है कि बोल रहे हैं कि जॉब किए, कुछ कुछ सीखने को मिला? बहुत लड़का तो इसमें का दुकान भी किए हुए है, दुकान किए हुए। आपने कुछ परिवर्तन आया है ना? हाँ। तो यहाँ का कुछ पास आउट बच्चे का कुछ रिव्यू लेने की कोशिश कर रहे थे। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ है इंडियन ट्रेनिंग सेंटर का। यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज हमेशा होते रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं सर भी, हमारी विकास सर से बात हुई थी, बहुत सारे बच्चों का रिव्यू लेने की कोशिश करें। तो आप इस तरह से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।